उनके ज़िम्मेवारी में कहीं न कहीं चूक हुई है। आप इसमें छात्रों को पक्ष बना रहे हैं कि छात्रों की गलती है, थप्पड़ आप चला देते हैं। तो यहाँ तो देखने वा और सब ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान क्यों नहीं इस ओर जा रहा है? ये बड़ा-सा सवाल खड़ी करती है। निश्चित। आप महिलाओं के हक की बात हमेशा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपको याद होगा कि सिपाही भर्ती परीक्षा में महिलाएँ रात भर गर्दनी बाग में डटी रही, क्योंकि उन वो नौकरी नहीं माँग रहे थे। वो सिर्फ़ ये कह रहे थे कि करंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा सवाल के घेरे में रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, चाहे वह शिक्षकों का मामला हो या फिर बीपीएससी 17वीं का मामला हो। आयोग भी घेरे में है, सरकार बचाव में उतरी हुई है। दूसरी तरफ अगर शिक्षकों की परेशानी को अगर देखा जाए तो शिक्षक भले ही इन दिनों टीआर 3 का रिजल्ट से काफी खुश हों, लेकिन कभी न कहीं उनके अंदर में भी मायूसी है। अब आगे हम विशेष जानकारी जो है सर से लेंगे। नवीन सर, जो आप लोग शिक्षकों के लिए बेहतर प्लेटफ़ॉर्म क्लास लेकर के जो है वो हाज़िर रहते हैं। सर से ही जानते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ जी, कनेक्शन में। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इस बार जो टीआर 3 का रिज़ल्ट आया है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? और बाकी जो बच्चे, इसमें भी कई तरह की परेशानियाँ जो है बच्चों के शिक्षकों के लिए जो सामने आई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जैसे इसको कई रूप में आप देख सकते हैं इस वीडियो को और ख़ास करके इस रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। जैसे आप यूँ ले लीजिए कि एक तो कट ऑफ बहुत हाई गया। इसका क्या कारण हो सकता है इतना हाई कट ऑफ का? आखिर छात्र क्या करें? एक तो ये बातें हो गई। दूसरी कि जितनी वैकेंसियाँ सरकार के द्वारा दी गई, क्या पूरी की पूरी वैकेंसी भरने की जवाबदेही सरकार को है कि नहीं है? कि इसी वैकेंसी को बचा कर के आप अगली वैकेंसी में फिर ऐड करके नई वैकेंसी आप लगातार निकाल रहे हैं। तो दूसरा कारण ये रहा और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि अभी जो रिज़ल्ट दिया गया है, अभी टीजीटी का रिज़ल्ट आप देखें परसों रात में दिया गया है। 4000 वैकेंसी कम दी गई है, मतलब 4000 रिज़ल्ट कम दिया गया है, जितनी सीटें थी। तो आखिर इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले 1 टू 5, 6 टू 8 का रिज़ल्ट आया, 6100 वैकेंसी वहाँ पर कम दी गई। पहले 87,000 सीटें दी गई थी, रोस्टर में 83,000 सीट कर दिया गया, 4000 तो वहीं खत्म हो गया। फिर 6000 वैकेंसी 1 टू 5, 6 टू 8 में कमी की गई और 9-10th का जब रिज़ल्ट दिया गया तो 4000 प्लस सीटें यहाँ कम की गई है और पीजीटी का भी बाकी है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अभी आप मैथ का उदाहरण लें, टीजीटी मैथ का, तो 102 कट ऑफ रहा, यूआर का भी और बीसी का दोनों का कट ऑफ बराबर रहा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 101 कट ऑफ रहा, ईबीसी का कट ऑफ 99 रहा। तो आखिर 102 नंबर ला करके बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत का नहीं भी हुआ, डेट ऑफ बर्थ से वो छँट गए। अब किस रूप में छात्र मेहनत करें कि उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो पाए? ये तो बड़ा-सा सवाल है और बहुत सवाल कई तरह की समस्याएँ भी लेकर के आई है कि आखिर छात्र परेशान हैं। अब छात्रों का कहना ये है कि सरकार जितनी वैकेंसी देती है, बीपीएससी कहिए, शिक्षा विभाग कहिए या बिहार सरकार कहिए, पूरी की पूरी सीटें क्यों नहीं भरती है? एक ही छात्र का 6 टू 8 में भी रिजल्ट हुआ है, 9-10th में भी रिजल्ट हुआ है, 1 टू 5 में भी रिजल्ट हुआ है, 6 टू 8 में भी रिजल्ट हुआ है। अभी 6 टू 8, 9-10th, 11-12th का रिजल्ट बाकी है, वहाँ पर भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि आप ऊपर से नीचे की तरह वेरिफ़िकेशन करवाएँ? पहले 11-12th का वेरिफ़िकेशन करवा लें, क्योंकि जो छात्र का 11-12th में रिजल्ट होगा वो 9-10th या उसके नीचे के लेवल में क्यों जॉइन करेंगे? सवाल है। बिल्कुल। फिर 9-10th में किन्हीं का हो जाएगा तो वो 6 टू 8 क्यों जॉइन करेंगे? तो ऊपर से नीचे के क्रम में वेरिफ़िकेशन होना चाहिए और 50% वेटिंग का प्रावधान होना चाहिए अगर आप सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं देते हैं तो। जी। क्योंकि इतनी सीटें जो बचेगी, 10,000 सीट अभी खाली हो गया, 2-4 हज़ार पीजीटी के बाद होगा, 15,000 सीट तो आपका ऐसे ही चला गया। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जो मांग लगातार छात्र करते आए हैं, लगभग 15,000 वैकेंसी यहाँ पर खाली होगी। इसके बाद बिहार सरकार का क्या रूल है कि दुनिया में सबसे अजूबा रूल इनका है कि पहले नॉर्मल वेरिफिकेशन कराएंगे, फाइनल जब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तब जाके फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस है? बाद में जाकर जब आप फाइनल वेरिफिकेशन करते हैं तो बहुत बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल। बहुत फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हुए होते हैं बिल्कुल। और बहुत सारे छात्र का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है। तो एन कैन प्रकारन 2-4-5 हज़ार सीटें उस समय खाली होती है मिनिमम। जी। तो अभी आप देख लीजिए कि 83,000 वैकेंसी में 25-30 हज़ार तो ऐसे ही आपको खाली होता हुआ दिख रहा है।
तो अगर इन सीटों का एडजस्टमेंट हो पाता तो जो आज जिनका मार्क्स आज बराबर हो गया है, 1-2 मार्क्स से वंचित रह गए, तो कहीं न कहीं उनका तो जॉब श्योर हो जाता। तो इस लेकर छात्र भारी आहत हैं और परेशान हैं और लगातार छात्र जद्दोजहद में हैं और छात्र तरह-तरह के बातें बोलते हैं कि हम कोर्ट में जाएँगे, क्योंकि जो सीटों में कमी की गई है, ये आयोग का स्पष्टीकरण नहीं आया है पूरी तरीके से कि आखिर जो हमने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तय किया है और उससे ज़्यादा मार्क्स बच्चों का है, फिर भी सीटें आप रिज़ल्ट कम दिए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग को ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो छात्र भारी मायूसी में हैं, भारी तनाव में हैं, ये सही नहीं है। आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, वो वैकेंसी की मतलब प्रतीक्षा करते हैं कब आए, हम उसमें शामिल हों, हम परीक्षा परीक्षा दें। फिर जब परीक्षा देते हैं तो कभी धांधली, पेपर लीक, तो कभी कुछ, तो कभी आखिर सरकार की मंशा क्या है? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक तरीके से देखिए तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो कि पूरे भारत में अभी वैकेंसी का लाला पड़ा हुआ है एक तरीके से। बिल्कुल। फिर भी बिहार में 10 लाख से 12 लाख सरकारी जॉब की बातें हमेशा मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद कि छात्रों के लिए आपने बहुत सोचा है और बहुत लगातार आप कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा इन प्रोसेस में भी सुधार किया जाए, तो ये बच्चे बहुत खुश होते और सरकार के प्रति और ज़्यादा स्नेह बढ़ता। नहीं तो आप देख रहे हैं अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बिल्कुल। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में बापू सभागार का आप कहानी सारा देख लिए और क्या गारंटी है कि सिर्फ़ वहीं पर प्रभावित हुआ या वो क्वेश्चन वहीं पर तक सीमित रहा? अभी तो ये निश्चित। भी तो जाँच के दायरे में आना चाहिए ये सब बात और आप एक ही सेंटर को कैंसल कर रहे हैं, जी। जबकि ओवरऑल आपको सेंटर कैंसल करनी चाहिए थी। जी। तो ये छोटी-छोटी चंद परेशानियाँ हैं, इन पर सरकार का कंट्रोल हो नहीं रहा है। ये बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह सरकार की तरफ ये लगती है और निश्चित रूप से सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इन चीज़ों का निवारण करके मैक्सिमम छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे, लेकिन नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि अधिकारियों की वजह से ही सरकार की शीशा लेदर हो रही है? सरकार के नाक के नीचे इस इतने बड़े सेंटर में जो इस तरह का मामला वो जो है वो पेपर आउट हुआ, बच्चों पर अब ढिगरा फोड़ा जा रहा है, शिक्षकों पर कार्रवाई की बात की जा रही, कोचिंग सेंटरों पर जो है कार्रवाई करने की बात कही जा नहीं, रही ये है। तो समझिए कि पर दोषारोपण किया जा रहा है क्योंकि इसमें निश्चित रूप से जो सरकार के अधिकारी हैं, तो पूरी तरीके से ज़िम्मेवारी उनको लेनी चाहिए कि उनके ज़िम्मेवारी में कहीं न कहीं चूक हुई है। आप इसमें छात्रों को पक्ष बना रहे हैं कि छात्रों की गलती है, निश्चित। थप्पड़ आप चला देते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ तो देखने वा और सब ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान क्यों नहीं इस ओर जा रहा है? ये बड़ा-सा सवाल खड़ी करती है। निश्चित तौर पे जिन बच्चों पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन बच्चों पर आप तमाचा जड़ने का काम कर रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में बिहार के भविष्य हैं, वो आगे आने वाले समय में अधिकारी के तौर पर वो किसी न किसी पद पर वो होंगे। अभी इसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन ठीकरा जो बार-बार फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल और ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम की बात नहीं है। अभी इसके पहले देखिए बिहार पुलिस की बात। ईडब्ल्यूएस सिपाही भर्ती। यहाँ उसी की बात हम कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मुद्दा इतना गरमाया। आप महिलाओं के हक की बात हमेशा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपको याद होगा कि सिपाही भर्ती परीक्षा में महिलाएँ रात भर गर्दनीबाग में डटी रही क्योंकि उन वो नौकरी नहीं माँग रहे थे। वो सिर्फ़ ये कह रहे थे कि करंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जी। पहले का नहीं होना चाहिए, जी। सिर्फ़ इतनी ही माँग और जी। बाद में आपने माना ही इस बात को, बाद में आपने माना ही, जी। लेकिन सब चीज़ घिना दिए आप छिछिया लेदर एक तरीके से जो बोलते हैं वो आप कर दिए, तब जा कर के आप इस बात को माने और वहाँ वहाँ के जो अधिकारी थे सीएसबीसी के माननीय चेयरमैन सर, एक बार बच्चों से बात करना तक उचित नहीं नहीं। समझे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये मामला पहुँचा, तो जाकर के ये सॉर्ट आउट हुआ। तो इस पर मुख्यमंत्री जी को ज़रूर ध्यान देनी चाहिए और अपनी अधिकारियों पर नकेल और लगाम ज़रूर लगानी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब चीज़ें जो है हाथ से निकल चुकी है? बार-बार बिहार में कभी भी परीक्षाएँ ली जा रही है तो इस तरह का मामला सामने आ रहा है। और आपको ये भी नहीं लगता कि अगर जो अधिकारी को वो किसी पद पर स्थापित कर रहे हैं, वो भी तो बाहर से ही जाकर के बीपीएससी चाहे अन्य विभाग में जो है पदस्थापित हैं। उनको भी नहीं लग रहा है कि वो भी एक समय में पढ़ लिख कर के ही इन चीज़ों से ही वो आगे बढ़ कर के इस तरह का चीज़ वो कायम कर रहे हैं। लेकिन उनको दर्द को समझने के बजाय, परेशानी को समझने के बजाय और ज़्यादा वो। नहीं, नहीं, ये सिर्फ़ ईगो की लड़ाई है।
अधिकारीगण जितने भी हैं वो सिर्फ ईगो बना लिए हैं कि किसी भी सूरत में हम झुक नहीं सकते हैं। बिहार पुलिस के भी मैटर पे हम लोग तो बड़ा नज़दीक से उस चीज़ को देखे थे जी। और अधिकारी से मिलना इतना हम लोगों का कठिन था। आप किस लिए हैं? आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं एक तरीके से। आप जो तमाम स्टूडेंट हैं अगर अपनी समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं, तो उससे आपको मिलना चाहिए, समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी सिविल कोर्ट के एक बिहार का हम दूसरा उदाहरण देते हैं कि वैकेंसी आई हुई है। उसका एग्ज़ाम 22 को होना है और उसमें 1.5 लाख प्लस बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। 1.5 लाख फॉर्म, क्या 1.5 लाख बच्चे गलत ही किए हैं कि आपके सिस्टम की कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अभी आप देखेंगे 10-20 बच्चे हमेशा मेरे पास आ रहे हैं कि सर ये मेरा कैसे होगा, 22 को एग्ज़ाम होना है, क्या करें, नहीं करें? हम लगातार सालों से तैयारी करते आए हैं, मेरा करियर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है और जब हम सिविल कोर्ट में वहाँ पहुँचते हैं, तो कहते हैं कि नहीं आपने जो पेमेंट किया है, उसका कॉपी पेस्ट जो पेमेंट का नंबर होना चाहिए, वो सही से नहीं किया। ये कौन-सा कारण है? कॉपी पेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जाएगा। कहते हैं कि नहीं 3 इसमें लेटर और होना चाहिए, 2 लेटर और होना चाहिए और पौने 2 लाख बच्चों का इस तरीके से रिजेक्ट किया गया है। आप समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इनकी कारगुज़ारी है और क्या कहाँ सिस्टम जा रहा है। निश्चित तौर पे एक सवाल ये भी रहेगा इन दिनों एसीएस से सिद्धार्थ जो हैं वो शिक्षा विभाग को देख रेख कर रहे हैं। उनका ये जो तरीका काम करने का या फिर जो चीज़ें जो पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? जो पिछले एसीएस से के पाठक इन उनमें और क्या फ़र्क इन देखा जा रहा है? फ़र्क की जहाँ तक सवाल है, अब सबकी अपनी-अपनी कार्यशैली है और प्रश्न चिन्ह वहाँ भी लगा हुआ था, प्रश्न चिन्ह यहाँ भी लगा हुआ है और सबकी वही बात है। आप पाठक सर की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितने टीचर उनसे परेशान हुए थे। बिल्कुल। ठीक है, व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला था, लेकिन परेशानियाँ शिक्षकों के साथ ज़्यादा थी। अरे! प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं, उसको आप कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और हर पब्लिक भी चाह रही है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को कैसे उसकी व्यवस्था मिले। स्कूल में भी जो भी चीज़ें सरकार कर रही है, जो भी योजनाएँ सरकार लाई है, सब बेहतरीन है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर होना चाहिए। तो आप एक दिन आप कूद करके सारा कुछ कर लेते हैं, फिर जाकर के आप सो जाते हैं, ठंडे बस्ते में सारा मामला चला जाता है। ऐसे ही थोड़ी सिस्टम चलता है। इसलिए सिस्टम को मजबूत करना होगा, बेसिक लेवल से मजबूत करना होगा और जितने भी मंत्रीगण हैं, चाहे पॉलिटिशियन जितने भी हैं, कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले क्या करेंगे, तो उनके नीचे के जो भी अधिकारीगण हैं, तो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। निश्चित एक और अंतिम सवाल रहेगा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वार चलता है नेता ट्वीट ट्वीट के माध्यम से ट्वीट कर देते हैं उसके बाद में वो उनकी प्रतिक्रिया आते जाते रहती है वो अगर युवा हैं युवा के तौर पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बच्चों के हितकारी हैं हम बच्चों के ही सब कुछ हैं जब समय आता है बच्चों की परेशानी की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं बिहार में विपक्ष के नेता हैं सरकार का सबसे मजबूत अगर कोई तंत्र है तो वो है विपक्ष विपक्ष का बिहार में कैसा रोल लग रहा है कि सब बच्चों के नहीं, साथ बहुत सपोर्टिंग तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आप सिर्फ़ मीडिया में आकर के हर बातें बोलते हैं। जब भी छात्र हित की बातें होती है, युवाओं की बातें होती है, तो आपको ग्राउंड पर भी आकर के अपनी बातों को छात्रों के साथ मिल कर के मजबूती से रखनी चाहिए। वो तो आपको कहीं दिखता नहीं है। आप 10 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे या यूट्यूब पर आकर के बोल देंगे, तो उससे समस्या का समाधान हो आपको जाएगा, भी ये ज़रूरी सुनते है। हैं जब वो आते हैं तो जो आते हैं आप देखिए ना, इधर हाल के दिनों में बीपीएससी का ही घटनाक्रम ले लीजिए। तो क्या उनका नहीं ये दायित्व बनता था कि जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी छात्रों के साथ जाकर छात्रों के साथ मिल करके उनकी बातों को उनको उनकी माँगों को समझने का प्रयास करें। इसलिए पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का एक ही रवैया है। सिर्फ़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। इसमें शिकार यूथ हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, बच्चे बच्चे पिस हो रहे रहे हैं। हैं बिल्कुल। निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नवीन सर का जो पटना प्लेटफॉर्म कोचिंग चलाते युवा हैं हो रहे हैं, बच्चे बच्चे पिस हो रहे रहे हैं। हैं बिल्कुल। निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नवीन सर का जो पटना प्लेटफॉर्म कोचिंग चलाते हैं और इस बार TR3 में सबसे अधिक बच्चे जो हैं इनके इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं ये सबसे बड़ी बात है और आगे आने वाले समय में भी जिस तरह से अभी बिहार में परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उन तमाम विषयों पर भी सर ने जो है बताई है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि सर का जो भी बात है वो आपके हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है ज़रूर सुने धन्यवाद।